हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आप देखने वाले हैं अभी आपका रीडिंग जो है आपके पर्सन के थॉट एंड करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। सो हम विदाउट डिले स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले आपके देखेंगे आपके पर्सन के बारे में, फिर आपके क्रश के बारे में पढ़ेंगे। आप हमेशा से हो तो थैंक यू आप सबका एंड तहे दिल से शुक्रिया। सब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या ये पर्सन आपके लिए महसूस करते हैं और क्या आपके एक्शन होंगे, इनके इंटेंशन, गाइडेंस और इंस्टेंट फीलिंग है। इंस्टेंट का मतलब जस्ट अभी के लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ये चेंज हो सकता है, जब भी आप देखेंगे तभी रेजोनेट करेगा, 24 आवर्स के बाद चेंज हो जाएगा। पर एवरी वीडियो यू कैन वॉच एंड हर वीडियो जब भी आप देखें उसी 24 के लिए होगा। लव यू गाइस। और अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो आपको पता है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। कॉर्ड कटिंग करा सकते हैं, ओके। रीडिंग को अपनी प्राइवेट सेशन रीडिंग ले सकते हैं, प्राइवेट हीलिंग करा सकते हैं और कोई चीज़ को कार्मिक हीलिंग करा सकते हैं आप। पास्ट लाइफ का जो भी अगर आपको कोई ट्रॉमा है, कोई बैड इफेक्ट है आपके ऊपर, तो आप इसे भी हील कर सकते हैं, कोई भी चक्र है ले। सो लव यू गाइस, लेट्स स्टार्ट। आप जो भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं इनको अपने ध्यान में रखिए और उनके बारे में आप जानिए क्या इनकी इंस्टेंट फीलिंग है आपके लिए राइट नाउ, राइट। सो लेट्स सी, ओके। देखते हैं इन पर्सन के क्या है थॉट्स आपके लिए। ओके, वो फर्स्ट है द 5 ऑफ कप, ओके। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द वर्ल्ड का कार्ड है, ओके। 21 नंबर कार्ड 3 नंबर पे आता है। किसी का 5 नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 2 and 1 हो सकता है। दिस इज अ वर्ल्ड कार्ड, ओके। द पेज ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius. दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट यू। हो सकता है कि आप दोनों के बारे में ना अभी इनको कुछ पता नहीं है, यानी हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई बैरियर है। आप दोनों के लास्ट कन्वर्सेशन या लास्ट डिटैचमेंट हो सकता है कि बहुत एक इंटीमेट कनेक्शन से टूटा हुआ है, यानी लास्ट टाइम यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट टाइम इट्स एक्चुअली डिस्टेंस हुआ है। इट्स दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है। द टेम्परेंस, ओके। सैजिटेरियस एनर्जी है, यानी धनु राशि। नाइट ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन, ओके। एंड ए 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चाहे ये एलोन यानी सिंगल हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन कुड बी सिंगल, या तो इनका डिवोर्स हो चुका है, कुछ भी ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों ही अपने अपने लाइफ में बहुत अलग अलग दिशाओं पे जा रहे हो, यानी समथिंग लाइक दैट। जैसे कि आपको हो सकता है आप दोनों, वाह, द 2 ऑफ कप्स नीचे है, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि अभी के लिए तो कांटेक्ट तो बहुत मिनिमल होगा, या तो आप दोनों बस आप एक दूसरे को ओपनली देखते तो होगे, लेकिन बातचीत नहीं है यहाँ पर, ज़्यादा नहीं लगता है। क्योंकि हो सकता है ये जब आप इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप इनके बहुत क्लोज आ गए हैं, तब आपने इनके साथ ब्रेकअप कर दिया या तो इनको दूर कर दिया, मतलब समथिंग हैज़ हैपेंड, ओके। और ये चीज़ें इनको ना अनएक्सपेक्टेड था। ये इस बात पे रिग्रेट कर रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। शायद इन्होंने बहुत बार इस चीज़ को किया होगा, बट आपने शायद पहली बार किया होगा, और इसी वजह से ना इनको बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगे। हाँ, एक बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है भी। तो ये एक इनको ऐसा लगा बहुत अनएक्सपेक्टेड है, आपने इनके ही मेडिसिन इनको दे दिया, तो फिर इनको बहुत ज़्यादा कड़वा लगा है वो, और इनको अनएक्सपेक्टेड था। तो इसीलिए ये जो भी पर्सन है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन ख़राब है, नो, वो बात नहीं है। लेकिन इनको ऐसा लगता था कि आप इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, या तो इनको खुद पे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, ठीक है, ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते होंगे, तो ऐसा था। राइट नाउ दिस पर्सन शायद हो सकते हैं आपसे दूर हैं, ठीक है, हो सकते हैं कि आपसे कहीं दूर रहते हैं, यानी फिज़िकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है, दूसरे सिटी कंट्री भी हो सकता है।
और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग शायद ऑनलाइन मिले थे। एवरी टाइम यू आर वॉचिंग देम इट्स अ डिफरेंट वर्जन, इस तरह भी हो सकता है। दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट। ओके, सॉरी फॉर दैट। दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके बारे में बहुत सपने देखते हैं, खोए रहते हैं। इवन ये आपको याद करके कोई अगर इनको कोई गाना बजाना आता है तो दिस पर्सन इज़ टू मच लिसनिंग म्यूज़िक। ये बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनते हैं या खुद उस पर काम करते हैं। अगर ये म्यूजिशियन हैं तो कोई बैंड चलाते होंगे, हो सकता है कोई बैंड के फिगर हो सकते हैं, कोई गायक हो सकते हैं, मतलब गाते हैं या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से बजाते हैं, या दिस पर्सन इज़ डूइंग डांस और समथिंग लाइक दैट। मतलब ये कुछ चीज़ों पे अपने आप को एंगेज करना चाहते हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा भूलना चाहते हैं, बट ये आपको याद करते हैं। यू आर फ्रंट ऑफ देम, चाहे इनविजिबल हो, आप इनके सामने के इनविजिबल पर्सन की तरह भी अपीयर हो रहे हो, बट येस ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर घोस्ट किया गया है, ठीक है। ये पर्सन अगर आपको भी घोस्ट किए हैं तभी भी ये सैड है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने घोस्ट करके आपसे दूर चले गए हैं एंड दिस पर्सन इज़ एंजॉइंग और हैप्पी। अगर इनकी लाइफ काफ़ी लेविश है, काफ़ी अच्छी है और आपको अच्छा दिख रहा है, तभी भी दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी अलोन एंड लोनली। ओके, ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और स्पेशली एक टेम्परेंस की, एक बैलेंस की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि आपके साथ भी इनका बैलेंस बना रहे। ये चाहते हैं कि आपके साथ भी वो खास पल, ठीक है, वो हमेशा चलता रहे, या समहाउ ये खास पल फिर से रिटर्न आए, फिर से किसी तरह से रिक्रिएट हो जाए एंड ये उस चीज़ को जीना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद आपसे अलग हो गए हैं, या तो मैंने कहा था 2 दिशाओं में हो सकता है कि आपका वर्क और इनका वर्क डिफरेंस हो, यानी डिफरेंस हो, डिस्टेंस में भी हो और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। हो सकता है आप किसी अलग जगह में हैं। कुड बी योर कॉर्पोरेट वर्कर और ये दूसरे चीज़ पे वर्क करते हैं, या तो इनका खुद का कोई गवर्नमेंट का जॉब है, या तो कोई दूसरा काम है, कोई हो सकता है स्पेसिफिकली आप एक कॉर्पोरेट वर्कर हो, लेकिन ये एक म्यूजिशियन हो सकते हैं, या तो एक डांसर हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, एक ट्रेनर हो सकते हैं। तो इस तरह से ये ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको इनके लाइफ का ना एक इंस्पिरेशन समझते हैं एंड ये चाहते हैं, ये सच में चाहते हैं कि आपके साथ फिर से वो सारी चीज़ें हो। मैं आपको एक बात बताऊं कि इनका जो अभी का एनर्जी है ना, ये चाहते हैं आपके साथ बैलेंस रहे, ब्यूटीफुली फिर से रिकनसाइल हो। ये ऐसा सोचते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये अभी का अभी आना चाहते हैं या कैसा है, क्योंकि इनको डर है कि इनका जो भी चीज़ हुआ है, हो सकता है इन्होंने बहुत रातें रोए होंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इनको, और हो सकता है कि चाहे इन्होंने इनके तरफ से रिश्ते को तोड़ा हो, मतलब रिलेशनशिप ब्रेकअप किया हो, या तो आपकी तरफ से हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन दिस पर्सन इज़ सैड। ओके, दिस पर्सन इज़ फीलिंग एलोन, एम्प्टी। तो ये बस यही चीज़ सोच रहे हैं कि आपके साथ फिर से वो अगेन वो तकलीफ़ वाला साइकिल ना स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये चाहते बहुत हैं, लेकिन ये चाहते हैं वो अबंडेंस इनके साथ मेंटेन रहे जो अभी इनके पास है। हो सकता है दिस पर्सन इज़ वर्किंग सो हार्ड टू क्रिएट बिग मनी, ठीक है। ये अपनी पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी इस पर्सन का और क्या है। ये काफ़ी पॉपुलर भी हो सकते हैं, हो सकता है इनके पास बहुत कुछ है, मतलब दिस पर्सन हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स। इनके लिटरली इनके जो लाइफ है ना, ये लाइफस्टाइल पे ज़्यादा जीते हैं। हो सकता है इंस्टाग्राम पे ज़्यादा जीते होंगे इंसान, अगर इंस्टाग्राम में पोस्ट करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। ऐसे सभी लोग नहीं करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल नहीं दिखाते हैं, बट यू कैन सी देम इन द फेसबुक और इंस्टाग्राम और समवेयर। पीपल आर ऑल्सो, मतलब जैसे कि पीपल जैसे कि आपको ना, मतलब ब्लॉगिंग बनाते हैं, हाउ दे लिव। मैंने ये इंस्टाग्राम पे देखा है, फनी होता है। वो काम से बाहर से आते हैं, वो कौन सा क्रीम लगाते हैं, कौन सा मेकअप लगाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी वो इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं। वो भी एक चीज़ हो सकता है, कुछ भी एक मॉडलर हो सकते हैं, ठीक है, प्रमोटर हो सकते हैं, ब्रांड का जो भी प्रमोशन करते हैं। ओके, द मून या
सच में ये आपको लॉन्गिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ये आपको दिखाना नहीं चाहते। सम सेम जेंडर भी हो सकता है, कुछ लोगों का सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकता है। दिस पर्सन हैविंग द नेम, मैं नेम का इनिशियल बता देती हूँ। इनका नेम का इनिशियल पी से हो सकता है, पी, लेटर पी, इंग्लिश लेटर पी, के, टी, और हो सकता है एम, ए, ओके, एल, सी, इतने आ रहे हैं, बाद में देखो। द 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, ये चाहते हैं किसी तरह से मूव करे। 4 ऑफ वांड्स, हाँ, ये किसके लिए ये चाहते हैं? आपके तरफ से ये आपका वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो, लेकिन ये सच में अपने मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ना इनको इमेजिनरी आपको अपीयर करा रहे हैं, और ये आपके आपके सपनों के साथ रहते हैं, ठीक है। लिटरली दिस पर्सन इज़ लिविंग इन देयर ड्रीम विथ यू। आपके साथ इनका घर है, ये कहीं बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, आपके साथ एक हैप्पी होम है, ओके, इनका खुद का फार्म है, ये लिविंग एक्चुअली वेरी गुड वे। ये बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं आपके बारे में। इनके ड्रीम लैंड में ना आप अलग तरह से रहते होंगे। दिस पर्सन इज एक्चुअली लिटरली ड्रीमिंग यू। मून की एनर्जी है, तो ये आपका मून कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हो सकता है 2 नंबर 2 से कनेक्टेड है, या तो आपका भी नंबर 2 आता होगा आपकी फिजिक में, चार्ट में, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ में भी आता होगा। मून के कुछ एनर्जी है आप दोनों का, ठीक है। आपको 1111 दिखता है कि आजकल बहुत ज़्यादा दिखता होगा, इसका एक कारण है, ठीक है। द 7 ऑफ सोर्ड्स, द 9 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है आप माफ़ करने के चक्कर में नहीं हो, और इनको पता है। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर रीज़न। मुझे लगता है कि ये वाइस वर्सा हो सकता है, शायद हो सकता है कि आपने इनको घोस्ट कर दिया, तो ये पर्सन कर सकते हैं, या तो ऐसा लगता है कि आप इन्हें माफ़ नहीं करना चाहते हैं। इसलिए भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने शायद सब कुछ अच्छे जब चल रहा था, मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन, वेरी हैप्पीनेस, और सब कुछ सही से चल रहा था, उस टाइम इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया। और हो सकता है कि इन्होंने आपको पुट किया कुछ ऐसे ऐसे डिप्रेशन में, ऐसे स्टेट ऑफ माइंडसेट में जहाँ पर आपको ना और मन नहीं किया, मतलब यू वांट देम, लेकिन यू डोंट लाइक टू बी, मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि आप चाहते हो, आप रीडिंग देख रहे हो, मिस कर रहे हो, ये बात सही है, बट आप चाहते नहीं हो कि बार बार इस चीज़ों को रिपीट किया जाए। एंड ये पर्सन को बात पता है, ठीक है। यस, ये भी देखो, यही मैं चीज़ बता रही थी, ये हर्मिट मोड पे हैं, ये अपनी सोल को सीक कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी लॉस्ट है, ठीक है। या ये दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी लॉस्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत खोए हुए रहते होंगे अभी का टाइम पे, क्योंकि आपकी जो थॉट है ना, इनको बहुत आता है। आपने जो कहा था, जो कहा होगा अभी, इनको अभी वो सारी चीज़ें रियलाइजेशन हो रही है। ये एक उसको ना जीवन के, जैसे बोलते हैं ना कि जो एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब तक आप ना करो ना, तो आपको पता नहीं चलेगा। देखो, सभी पूछते हैं कि भगवान कहाँ है, लेकिन आप जब तक मिरेकल देखोगे नहीं, होते हैं हमारे साथ रोज़ कुछ ना कुछ, मतलब मिरेकल होते हैं, अनहोनी होते हैं, लेकिन हम उन्हें बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो ये जो पर्सन है ना, ये अभी सोल सीकिंग कर रहे हैं, इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है। हो सकता है दिस पर्सन को भी इन थर्ड पार्टी, हो सकता है इन्होंने आपको बिना क्लोजर दिए किसी और पर्सन को इन्होंने डेट करना स्टार्ट कर दिया, इन्हें साइमल्टेनियसली दूसरे पर्सन को डेट किया। चीट करने से ज़्यादा है कि मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड ऑल द टाइम, ठीक है। और इनको इस बात का अभी मलाल है, इनको ऐसा लगता है कि जब ये श्योर नहीं थे, तो एक दूसरे के अगेंस्ट में जाने से अच्छा है कि अपने आप को एलोन रख पाते, यानी समथिंग, ये अपने आप को यही चीज़ के लिए अभी कोस रहे हैं कि इनको अपनी हैबिट के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर क्यों कंट्रोल नहीं है। ये आपसे यही बात करना चाहते हैं। अगर ये बात करना भी चाहते हैं तो इसी चीज़ के बारे में करना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपसे बात करें, या आपसे कम्युनिकेट करें, या तो आप इनसे कम्युनिकेट करो। ये पर्सन वो भी मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है। अभी ये आपको चेस कर रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज चेसिंग यू।
चेसिंग योर लव, क्योंकि इसके नीचे क्वीन ऑफ कप है। ओके, देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड से मुझे क्या गाइडेंस मिलता है। पीस कीपर एक आया है कार्ड, दूसरा ये आना चाहता है। ओके, शामन एनर्जी, हो सकता है आप में ना एक मैजिकल पावर है और ये आपके शामन एनर्जी के साथ आपका हो सकता है कहीं से आपको मिला है। जैसे सेप शिफ्टर एंड द ईगल, सी फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव। आप दोनों के हायर सेल्फ बहुत कनेक्टेड है, तो आप दोनों शायद हो सकता है इस फिजिकल वर्ल्ड में बात नहीं कर रहे हो, बट आप समहाउ ड्रीम वर्ल्ड में कनेक्टेड हो। जैसे मैंने कहा, ये सपनों की दुनिया में आपके साथ रहते हैं, लिटरली ये जीते हैं एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। मैं आपको बता दूँ, मतलब घर है आपका, ब्यूटीफुल घर है, उसमें आप रहते हो, बच्चे हैं, या तो अपनी लाइफ आप डे टू डे जीते हो। एंड द वे यू आर लिविंग, द ड्राइंग रूम, द किचन, द बेडरूम, द एवरीथिंग, ओके, दे आर, मतलब वो इमेजिन कर रहा है वो पर्सन। ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है, ईगल स्पिरिट हो सकता है किसी का है। ये पर्सन देखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को हायर पर्सपेक्टिव से, और सम हाउ इनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, ये क्लोजली वर्क कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, और वो पर्सन क्लोजली वर्क कर रहे हैं। और हो सकता है ये पर्सन अपने खुद के जो माइंडसेट का कुछ चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि सेफ शिफ्टर है, तो हो सकता है दिस पर्सन इज चेंजिंग देयर, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अपनी गिफ्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपने जो भी इनको एहसास दिलाया था, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अनवर्दी समझता था या समझते थे। राइट नाउ दे आर सीइंग देयर वर्थ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर इनका जो एक इनसिक्योरिटीज़, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर ये पर्सन अपने आप को फील करता था आपके अराउंड। ठीक है, ये पर्सन अभी खुद को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ में कहा जाए तो ये पीस कीपिंग करना चाहता है। हो सकता है कि आप इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस को रखे थे, मेंटेन किया था, पीस कीपिंग किया था, एंड दिस पर्सन इज़ लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी ये सोच रहे हैं कि मैं हमेशा अपने आप को राइट कहता था या कहती थी, वो एक्चुअली सही नहीं था। ठीक है, दूसरे वाले का भी सुनना इम्पोर्टेंट पार्ट है। आई थिंक यही चीज़ है, ये चाहते हैं कि आपके साथ कैसे ट्रूस हो जाए, यानी एक फिर से बातें एक्सचेंज हो और समहाउ आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू। ठीक है, इनके रोमांटिक फीलिंग्स क्या होंगे? ओह माय गॉड, देखा मैंने क्या कहा था, 10 ऑफ कप्स। दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू मैरी यू, एंड हो सकता है अगर ये चाहते हैं अपने ड्रीम वर्ल्ड में, जैसे कि मैंने कहा था, दिस पर्सन इज़ लिटरली सीइंग यू कि आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं। दिस पर्सन वांट टू पिक्चर परफेक्ट। ओके, इनके इंटेंशन क्या है, व्हाट देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू? द 9 ऑफ वंस। इनके ईगो काफ़ी हर्ट हो गया है, क्योंकि आपने इनको वही बातों में वैसी तरह से जवाब दे दिया है जो जवाब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो लेकिन ये तभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, वही है, बट दिस पर्सन लिटरली सीइंग यू, कहीं से ये आपको दूर से देख रहे हैं। लेट्स सी इनके एक्शन। वाओ, द एम्प्रेस, अमेजिंग। नो मैटर व्हाट दे एक्चुअली आपको चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आए। ठीक है, हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप 9 से 10 साल का भी रहा होगा। आप दोनों की बातचीत कुछ लोगों का हो सकता है आफ्टर अक्टूबर का बहुत अच्छा आपका टाइम आ सकता है। शायद हो सकता है यू कुड मीट देयर ओके इन अक्टूबर। और कुछ लोगों का हो सकता है, या तो ये अगर दूर रहते हैं इतना, ठीक है, अक्टूबर का टाइम आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर एक आया है वो मैसेज। और अगर कुछ लोगों का हो सकता है अगर ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये पर्सन, तो हो सकता है नेक्स्ट 3 डेज़ या 3 हफ्ते कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन विल टेक एक्शन। एंड दिस पर्सन वांट टू कि आपके साथ जो इनका लिटरली जो भी रिलेशनशिप है वो बेहतर हो। दिस पर्सन एडमायरिंग योर ब्यूटी। ओके, आपका हेयर उनको बहुत पसंद है, द वे यू ड्रेस अप,
वाट एवर यू वेयर, वाइट कलर अगर आप वेयर करते हो तो इनको अच्छा लगता है। हो सकता है दूसरे रिलीजन का भी हो सकता है, यहाँ पर किसी का ब्राइडल ड्रेस वाइट कलर का है जो होता है स्पेशली दूसरे रिलीजन में, तो हो सकता है एंड ये आपको अपना ब्राइड बनाना चाहते हैं। ओके, दिस पर्सन वांट टू गिव यू रोजेस, आपको बहुत सारे देना चाहते हैं। हो सकता है आपकी स्मेल रोज से जुड़ी हुई हो, तो इनको बहुत पसंद है। योर लिप्स इज सो क्यूट, योर आईज, योर नोज, एवरीथिंग। सच में ये चाहते हैं कि आपके साथ आए और रिकंसाइल करें एंड एक न्यू बिगनिंग करें। दिस पर्सन चेसिंग यू, दिस डॉग इज जैसे आपको फॉलो कर रहा है, ये आपको फॉलो कर रहा है। शायद हो सकता है कि ये आपको फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन ये आपको दिखा नहीं रहे हैं, राइट, कहीं से मतलब छुप के फॉलो कर रहे हैं। लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं। हु एवर योर क्रश, उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए, इंस्टेंट फीलिंग, ठीक है। द हर्मिट, द टावर, दोनों मेजर और करना है। 7 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द 10 ऑफ पेंटिकल, वाओ, द 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द लास्ट है द लवर्स, वाओ। सच में इनको ऐसा लगता है कि कहीं पर भी मैं जाता हूँ पर तुमसे आके मिल जाता हूँ। ऐसा भी एक सॉन्ग है ना, तो वही वाला गाना यहाँ पर फिट होता है। ओह माय गॉड, द एम्प्रेस, क्या बात है, आज सारे एम्प्रेस ही है मेरे चैनल पे क्या। अबंडेंट एनर्जी होता है, सच में आपने अपने आप को बनाया है, सैल्यूट यू, ओके, क्लैप फॉर योरसेल्फ। आप सच में हो अबंडेंट पर्सन, आप अनकंडीशनल लव को कैरी करते हो, प्योर एनर्जी हो, प्योर हार्टेड हो। मैं मुझे भी पता है बहुत सारे सोल्स ऐसे ही हैं जो हैं यहाँ पर। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी शायद काफ़ी टाइम से एक एलोननेस में रहे होंगे। हो सकता है आपके लाइफ में कोई है नहीं, या तो इस पर्सन के लाइफ में कोई है नहीं, एक तन्हाई जैसा दिख रहा है। आप अचानक से इनके लाइफ में आए हो, सडन चेंज हुआ है, ठीक है। तो सडन चेंज जैसे कि ये अचानक से मिले हैं, इनके समझ में नहीं आ रहा है ये करे तो क्या करे, मतलब दे आर एक्चुअली लॉस्ट इन योर थॉट्स। बट हाँ, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को आप अचानक से कल मिलो और आज इनके बारे में सपने ही देखना स्टार्ट कर दो। इवन उनसे बात ना किया ना आप रूबरू हुए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन मिले हो, या ऑफलाइन अगर मिले भी हो तो बहुत दूर दूर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन और आप में बहुत सारा बातें हुए होंगे। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग फॉर यू, मतलब जैसे कि एक 24/7 का थॉट है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये बहुत तरह तरह का चीज़ें सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हाउ यू आर सो ब्यूटीफुल, मतलब आप में क्या ऐसी एनर्जी है जो इनको मैग्नेटिक पुल दे रही है। आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, बहुत टैलेंटेड हो सकते हो, या तो आप में ऐसी कोई बात है जो इनको हमेशा आपके तरफ एक फ़ैन है, ये आपके एक फ़ैन हो सकते हैं, ठीक है। आपके फ़ैन की तरह ही आपको फॉलो करते रहते हैं। ये आपको हर जगह में कहीं ना कहीं महसूस करते रहते हैं। समवेयर यू आर, आई डोंट नो, इनके लाइफ में फ्रेंड्स की कमी नहीं है, बट आप इनके एक बेस्ट चॉइसेस की तरह आ रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि ये काफ़ी ऐसे पर्सन है, काफ़ी इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं। आप में से कोई एक इंट्रोवर्ट है, यानी या तो ये पर्सन है या तो आप हैं, तो आप में से कोई एक हैं। और बहुत ज़्यादा आप किताबों में डूबे रहते हो, या तो आप अपने वर्क में डूबे रहते हो, अपनी लाइफ में हो, लेकिन आप बाहर नहीं देख रहे हो। लेकिन इनको अचानक से जो स्पार्क महसूस हुआ ना, वो किसी के साथ नहीं हुआ। यू आर समथिंग वेरी डिफरेंट। कोई कैट लवर भी हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको ना लेके एक अलग तरह का पर्सपेक्टिव ये डेवलप कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं हैप्पी हो। कुछ लोग शायद हो सकता है कि मैरिड हो, आप अपने लाइफ में हैप्पी हो, और मेरी लाइफ में ऐसी कौन सी कमी है जो मैं आपकी तरफ मतलब अट्रैक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। वाई आई फीलिंग दैट टाइप ऑफ थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप में से बहुत सारे लोग इसको एक सोलमेट कनेक्शन की तरह देख रहे हो। इट्स नॉट बी कोइंसिडेंट, येस, इट्स अ सोलमेट। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट
एक सोल बॉन्डिंग हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि सोलमेट, ट्विन फ्लेम जो भी बोलो, लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शन से आ रही है आपका। तो इसी वजह से आपको अचानक से स्पार्क महसूस हुआ है और ये क्रश भी यही चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। इनको समझ में नहीं आ रहा है, इफ़ दे आर नॉट इनटू द टैरो, तो ये बहुत ज़्यादा हो सकता है इनके लिए थोड़ा इनडिसाइसिव, और 2 ऑफ सोर्ड्स है, तो इनको एक मेजर डिसीजन मेकिंग करना है, क्योंकि इसलिए कंफ्यूज्ड है। ये क्रश जो भी है ना, काफ़ी कंफ्यूज्ड है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से एनर्जी क्यों हो रही है, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने कहा, जो लोग टैरोट नहीं देखते हैं उनको कोई भी गाइडेंस नहीं मिलता है, एंड इट्स एक्चुअली एक गाइडेंस होता है, एक हीलिंग सेशन होती है, जो भी आप यहाँ पर देखते हो और रहते हो। तो ये पर्सन इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूबे हुए हैं, मैं क्या करूं या क्या करूंगा जिससे मुझे इस कनेक्शन में समझ में आ जाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये बहुत कंफ्यूज है ये पर्सन। इट कुड बी सेम जेंडर कुछ लोगों का हो सकता है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ हैविंग दिस थॉट कि आपके साथ किसी तरह से इस चीज़ को बांट दिया जाए, यानी आपके साथ शेयर किया जाए, आपके साथ लव प्रपोजल को दिया जाए, ये समथिंग लाइक दैट। ये बहुत इंटरेस्टेड है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको कहीं पर बुला सकते हैं या बात करने के लिए, या तो मुलाकात कर सकते हैं आपसे, क्योंकि ये सोच रहे हैं। दिस पर्सन इज़ हैविंग सो मैनी थॉट्स, आपके लिए ये डीप फीलिंग्स भी रखते हैं, लेकिन ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये तो आप जानते हो क्यों नहीं बता पा रहे। ओके, लेट्स सी दूसरे कार्ड्स क्या है। इनका कन्या राशि हो सकता है, ओके। मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एरीज हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकते हैं, ओके, जेमिनी हो सकते हैं, यानी मिथुन राशि। लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन वांट्स, क्या चाहते हैं। जस्टिस, वाह, हो सकता है कोई मैरिड है यहाँ पर, और एक मैरिड पर्सन के लिए इनको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कोई कट हुआ है। द 2 ऑफ wands, या दे सर्चिंग, मुझे लग रहा है ये आपको हमेशा स्क्रॉल कर, मतलब आपकी कोई पिक्चर्स है उसको स्क्रॉल करके देखते हैं, या तो हिडन अकाउंट है उससे देखते हैं, लेकिन दे आर सर्चिंग यू यार। ओह माय गॉड, द 10 ऑफ पेंटिकल, ये फैमिली का कोई दूर का रिश्तेदार, दूर का पर्सन भी हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं। क्या आपका किसी के साथ पारिवारिक रिश्ते हैं, जैसे, ओके, या द पेज ऑफ सोर्स, ये आपको सच में अभी लिटरली स्पाई कर रहे हैं। जब भी आप रीडिंग देखते हो ना, ये सच में आपको स्पाई कर रहे हैं। तो क्वीन ऑफ सोर्स, दे आर हैविंग सच ए बिग क्रश ऑन यू। द 6 ऑफ सोर्स, हो सकता है कुछ लोग ना आप पहले भी मिले थे, बट सम हाउ दिस एक्चुअली एंडेड इन अलग अनदर जोन। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई होगा, या तो इनके लाइफ में कोई होगा, इसी वजह से आप दोनों के बीच में ये एंडेड हुआ था इन पास्ट, बट स्टिल इट्स इग्नाइटिंग। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको भूले नहीं है। ये क्रश जो भी हैं आपके साथ, अगर 3 से 4 साल में है, 1 साल से है, 10 साल से है, कुछ भी है, आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो चाहे कितने भी दौर से गुजरा है, लेकिन ये इंसान, ये पर्सन, ये जो भी क्रश है आपका, ये आपको ढूंढते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आपकी कम्युनिटी आपकी लोकेलिटी में भी हो, मतलब आप दोनों का एक ही पड़ोस हो सकता है, ठीक है। या तो आपके पारिवारिक फैमिली अफेक्शन जो हो, वो भी हो सकता है कुछ लोगों का। द 4 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना, लेट को नहीं कर सकते। हो सकता है आपको 4 साल से जानते हो, लेकिन आपका एक वर्क प्लेस हो सकता है कुछ लोगों का। ये आपको हर वक्त हर चीज़ पे देखते हैं, लेकिन इनको कहने से झिझकते हैं। अब ये कहने का, मैंने कहा जो सिनारियो, वो भी हो सकता है। अगर ये सिंगल है और आप भी सिंगल है, तो हो सकता है ये कुछ चीज़ों की वजह से ये बंधे हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज़ें हैं सिर्फ आप ही जान सकते हो सकता है इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी है द 3 ऑफ कप्स, या थर्ड पार्टी इज़ देयर। हो सकता है इनके लाइफ में कोई एक थर्ड पार्टी है, जिनके साथ इनका अभी तक भी कहीं ना कहीं पास्ट चल रहा है। ये अभी तक उभर नहीं पाए हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आपके तरफ आए। व्हाट आर रोमांटिक थॉट्स, ओह माय गॉड, डेविल आया है। दे आर सो अटैच टू यू, और मैंने कहा है जितनी साल का भी हो ना, आप अगर सोचते हो कि आपको एक दिन के लिए भूल गए हैं, आपको आपसे दूर चले जाना चाहते हैं, नो, नॉट ए पॉसिबल थिंग।
मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये आपको बहुत कुछ बोले हैं कभी, नो, ये कभी नहीं कुछ कहा होगा, लेकिन ये आपको ना ये आपको बारीकी से जानते हैं। मतलब ये क्रश जो है ना, ये आपको सच में एक बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, जो अपने दिल से बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फ़िदा हैं, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा फ़िदा हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको समझो या आप अपनी तरफ से आओ, बट ये अपने आप को रोक के रखे हैं। इट्स ए डेविल एनर्जी, बट आई एम नॉट थिंकिंग कि ये कुछ बहुत बुरा सोचते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड था, तो हो सकता है आप दोनों की स्टेटस में बहुत डिफरेंट हो। जैसे कि हो सकता है कि आपके फादर या किसी के बिजनेस पार्टनर हो या समथिंग लाइक दैट। तो ये फैमिली के कुछ ऐसे चीज़ें होंगे, रूल्स रेगुलेशन होंगे, जिसमें ये बता नहीं पाएंगे, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इट्स ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। अब आप ऐसा लागू नहीं करना। तो ये जानते हैं आपको, ठीक है। तो ये सच में अपने आप को रोक नहीं पाते हैं जब आप आसपास होते हैं या कुछ ऐसा है। दे आर थिंकिंग दैट यू आर वेरी नियर टू देम। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार एंड बहुत ज़्यादा सेक्शुअल थॉट भी रखते हैं। द वे यू लुक, यू आर सो लुकिंग सो हैंडसम, सो ब्यूटीफुल, जो भी आपका मेल एंड फीमेल जो भी आपका है जेंडर। और ये चाहते हैं अगर आप पिंक पहनते हैं या ब्लैक पहनते हैं, रेड पहनते हैं, येलो, ग्रीन, व्हाट एवर यू वेयरिंग, यू लुक सो क्यूट, सो अमेजिंग, सो हैंडसम, ओके। तो आपका है, ये आपको एडमायर करते हैं एंड स्पेसिफिकली दिस ये चाहते हैं कि ये क्रश चाहते हैं कि आपके साथ इनका एक फिज़िकल एडमिरेशन हो, आई डोंट नो, लेकिन इट्स 18+ थॉट, ओके। ये आपको किस करना चाहते हैं, अपने हक करना चाहते हैं टाइटली, ठीक है। दिस क्रश इज थिंकिंग, ओह माय गॉड, दिस ये ऑल्सो दे आर इंटरेस्टेड टेकिंग अ बाथ। लेकिन जहाँ तक आपसे एक्शन लेने की बात है, ये खुद से एक्शन नहीं लेना चाहेंगे। मैंने कहा इट्स ए बर्डन, इनके लिए कोई बर्डन है जो इनको रोक रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स सी आपके लिए का गाइडेंस क्या है। हाँ, आप भी स्टक हो, आप भी उस जोन में स्टक हो। आई थिंक यू बोथ आर हैविंग 5 ऑफ wands, मतलब आप दोनों एक दूसरे को एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो और आप सोच रहे हो कौन स्टार्ट करेगा पहले। दिस इज़ द क्रश एनर्जी। ओह माय गॉड। किसी का है बताना मुझे सच में कमेंट बॉक्स में आके, कौन है वो पर्सन। वैसे बताते नहीं है, जिनका होता है ना वो तो हमेशा साइलेंटली चले जाते हैं, नहीं बताते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर आप हिंट भी दें। द नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, या मुझे ऐसा लगता है नाइट एंड एम्प्रेस की एनर्जी हो सकता है। आप दोनों के बीच में स्ट्रेट 10 ईयर्स का गैप है। इट्स ए ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है अगर आप दोनों बहुत दिनों से क्रश के थ्रू ही जुड़े हुए हो ना, ये मतलब रिलेशनशिप, एक प्रॉपर रिलेशनशिप में कभी नहीं आए, यू हैव द क्रश ऑन देम एंड दिस पर्सन हैविंग द क्रश ऑन यू, लेकिन कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आए, तो ये क्रश ही कहलाएगा आप दोनों का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों शायद हो सकता है सेपरेट हो, बट यस, ये वेरी मच लॉयल है ये पर्सन आपके साथ। मतलब ये आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे मुझे वो पुराने ज़माने के नाइट एंड द एम्प्रेस की कहानी समझ में आ रही है। जैसे आपने कोई पिक्चर देखा होगा, हॉलीवुड पिक्चर, तो उसमें भी ये लव स्टोरी को दिखाया जाता है। द ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, या आप दोनों के बीच में कोई चीज़ बहुत टूटा हुआ है। कोई एक हो सकता है बचपन में मिले थे, कोई किसी ने प्रॉमिस तोड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। स्प्रिंग सीज़न आपके लिए बहुत बेस्ट सीज़न रहेगा। आप जब भी इस कनेक्शन में कुछ अच्छा सोचेंगे, दैट इज अ स्प्रिंग सीज़न इज़ बेस्ट फॉर यू। इसमें रिबर्थ होगा। ओहो माय गॉड, फिर से अर्थ मदर यानी एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। फील लव्ड एंड कंफर्टेड, आपको ये एनर्जी जितना आप इसके बारे में पॉजिटिवली सोचेंगे, इस क्रश के बारे में या चीज़ों के बारे में, तब जाके होगा ये चीज़ें संभव, ठीक है। ओके, लेट्स सी आपके चार्म्स क्या हैं। देयर इज़ ए पॉल है, शायद ये आपको पॉल की तरह समझते हैं या पॉल देना चाहते हैं गिफ्ट में। यू आर लकी वन है, ओके, लकी क्लोवर है। ओके, देयर इज़ ए मरमेड, ये आपको एक मरमेड की तरह सोचते हैं। वेरी प्योर, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी मतलब आपकी ब्यूटी अलग है दुनिया से।
यहाँ पर एक की है, यू आर ओपनिंग अ स्पिरिचुअल डोर, समथिंग मिस्टीरियस डोर। आपको ये कि मिस्ट्री ओपन करोगे। हो सकता है आप ये कनेक्शन में अगर हो तो आपको पता चलेगा ये कनेक्शन क्यों नहीं काम कर रहा है, या समथिंग लाइक दैट। या तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, कोई मिरेकल या कोई मिस्ट्री आप एहसास कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड हाइप करें वीडियो को, लाइक कमेंट शेयर करें। लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते।